हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है आज हम अपना प्रश्न पत्र 2 79 पेज पर है। आज हम उसको हल करने जा रहे हैं, तो आपका ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, विशेषण शब्दों को रेखांकित करो। तो वाक्य दिए रहेंगे इसमें और हमें विशेषण शब्द को पहचानना है और उनको रेखांकित अंडरलाइन करना है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 2 है, पेज नंबर है 79। पहला प्रश्न मैं लिख देता हूं। विशेषण शब्द विशेषण शब्दों को विशेषण शब्दों को रेखांकित करें। रेखांकित करो। और ये हमारा पहला है क भाग। सोनिया ने लाल चूड़ियां पहनी है। क है, सोनिया ने लाल चूड़ियां पहनी हैं। पहनी हैं, पूर्ण विराम। विशेषण आपको पता ही है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। इस वाक्य में हम देखते हैं, ये भी सोनिया तो संज्ञा शब्द है लेकिन इसकी कोई विशेषता नहीं बताई गई है। तो हम कहेंगे सोनिया ने लाल चूड़ियां पहनी है। पहनी है क्रिया है, एक और संज्ञा है चूड़ियां। और चूड़ियों का की क्या विशेषता है, वो लाल रंग की है। तो लाल यहाँ पे क्या है, विशेषण। तो हम इसको रेखांकित करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। दूसरे वाक्य पे चलते हैं। ख, श्याम एक शांत लड़का है। श्याम एक शांत लड़का है। तो संज्ञा क्या है इसमें, हमने देखा श्याम भी है, लड़का संज्ञा है, श्याम तो नाम दिया है। इस लड़के की विशेषता बताई, इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है। इसकी क्या विशेषता है, शांत। लड़का किस तरह से है, शांत। तो शांत क्या है, विशेषण शब्द। मैं इसको भी रेखांकित कर देता हूं। ग, वह एक मूर्ख छात्र है। वह एक मूर्ख छात्र है। यह हमारा तीसरा वाक्य है। वाक्य को पहले पढ़ेंगे, संज्ञा की पहचान करेंगे और संज्ञा की क्या विशेषता बताई गई उसको उसी को रेखांकित करना है। वही तो विशेषण होता है। वह एक मूर्ख छात्र है, सर्वनाम है वह। छात्र जो है वो संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता दे रखी है या गुण हम कह सकते हैं। यहाँ मूर्ख विशेषण शब्द,
दो और वाक्य हैं, उनको भी लिख लेते हैं। गाय की पूंछ लंबी है। गाय की पूंछ लंबी है। गाय की पूंछ लंबी है, तो गाय की कोई विशेषता, गाय भी संज्ञा शब्द है, पूंछ भी संज्ञा शब्द है। लंबी जो है ये गुण है, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, तो ये है विशेषण शब्द। पांचवा वाक्य लिखते हैं। पांचवा और अंतिम वाक्य लिखते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान शक्तिशाली देश है। देश है। शक्तिशाली देश है। हिंदुस्तान शक्तिशाली देश है, और हम इसे जो देश की क्या विशेषता दी, शक्तिशाली। तो इन प्रश्नों को हल करके हमने क्या सीखा कि विशेषण शब्द अगर हमें किसी वाक्य में ढूंढना हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि उस वाक्य में संज्ञा की पहचान करें। संज्ञा की पहचान करने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसके जो गुण दिया होगा, दोष, तो उसकी पहचान हम करेंगे क्या विशेषण है। तो इस तरह हमें करना है। अगला है हमारा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, निम्न रिक्त स्थान में उचित विशेषण लिखिए। तो इसमें विशेषण शब्द हमें दिए गए हैं और वाक्य दिए गए हैं। हमें सही विशेषण शब्द को छांट करके वाक्य पूरे करने हैं। ये हमारा दूसरा प्रश्न है। तो मैं दूसरा प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न दूसरा, निम्न रिक्त स्थान, निम्न रिक्त स्थान में उचित विशेषण लिखिए। सुंदर, स्वादिष्ट, पुरानी, बुद्धिमान,
और बड़ा। क है भोजन बहुत फिक्स था। पहला वाक्य है भोजन बहुत स्थान दिया था। तो जरा हम वाक्य को देखते हैं। भोजन स्वादिष्ट शब्द हम अगर सुनेंगे तो ये सही वाक्य बनेगा। भोजन बहुत स्वादिष्ट था। ख गांव में मेरा एक रिक्त मकान है। गांव में मेरा एक रिक्त मकान है। रिक्त स्थान में हमें भरना है। तो गांव में मेरा एक पुराना मकान है। तो हमने इस शब्द को चुना पुराना। मकान की क्या विशेषता है? वो पुराना है। या हम इसमें बड़ा भी लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पुरानी मकान तो गलत है, तो बड़ा जो है बड़ा आसानी से सही बैठेगा इसमें। गांव में मेरा एक बड़ा मकान है। ग है तो हमने कौन कौन सा कर लिया? बड़ा का प्रयोग कर लिया है, स्वादिष्ट का भी हमने प्रयोग कर लिया है। तीसरा है मेरी माँ है। इसमें क्या है? सुंदर। एक शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, सुंदर है। घ है मयंक की रिक्त स्थान दिया है। कमीज उसे दे देना। कमीज उसे दे देना। मयंक की पुरानी कमीज उसे दे देना। तो पुरानी का हमने प्रयोग किया है यहाँ पे। और अंतिम वाक्य है इसका मेरे शिक्षक हैं। तो कौन बचा? बुद्धिमान। मेरे शिक्षक बुद्धिमान है। और मेरे शिक्षक बुद्धिमान। तो एक बार मैं इसको दोहरा देता हूँ, बहुत आसान भी है। हमें इसमें क्या करना था? उचित विशेषण शब्दों से
को चुन करके वाक्यों को पूरा करना था। तो भोजन बहुत स्वादिष्ट था, हमने स्वादिष्ट लिखा। गांव में मेरा एक बड़ा मकान है, मेरी माँ सुंदर है, मयंक की पुरानी कमीज उसे दे देना, मेरे शिक्षक बुद्धिमान हैं। तो हमने ये कर लिया। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। निम्न वाक्यांशों के लिए निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। एक शब्द लिखो। पहला है ड्रॉ। जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला। ख, जिसके माता पिता ना हो। जिसके माता पिता ना हो। जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो। जिसमें बल ना हो। जिसमें बल ना हो। जो बहुत बोलता हो। बोलता हो। तो एक एक करके हम लिखेंगे। ये है जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जो आंखों के सामने हो, सजीव। जिसमें बल ना हो, निर्बल। जो बहुत बोलता हो, वाचाल।
वाचाल, अधिक बोलने वाले को वाचाल कहा जाता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।